शहरी विकास को लेकर क्या सोचते हैं? जैसे हम अभी किस पायदान पर हैं? बहुत काम बाकी है। लोगों को एक जन आंदोलन के रूप में लेना पड़ेगा। तो आप किस नीतियों को लेकर जाएँगे क्षेत्र में और किस कार्य को गिनाएँगे आप? विपक्ष लगातार कोशिश तो कर रही है, क्या वो एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट सामने ला पाएँगी? ना ना ना, इन लोगों की ना नीतियाँ मिल रही, ना सिद्धांत मिल रहे हैं, ना उद्देश्य मिल रहा है। सबको मिला के किसी को ये प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। विपक्ष को ये हजम नहीं हो रहा है कि मोदी जी की साख लगातार विदेशों में बढ़ती जा रही है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ केंद्र मंत्री कौशल किशोर जी मौजूद हैं। कौशल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वॉच इंडिया। कौशल जी, जिस तरीके से आपको मंत्रालय जब मिला, उसके बाद से आपने कई कार्य किए अपने मंत्रालय में, अपने विभाग में। क्या आपको लगता है कि कुछ कार्य ऐसे भी रह गए हैं जो कि अभी होना चाहिए और अभी आप करेंगे? देखिए, बहुत से काम हुए हैं। पूरे 4900 शहर पूरे देश में कचरा मुक्त बनाने का अभियान है। 100 स्मार्ट सिटी जो दिसंबर तक के 2023 तक कंप्लीट होंगी। प्रत्येक शहर को स्वच्छ बनाना है और पीने का पानी लोगों तक पहुंचाना है, घरों तक पाइपलाइन बिछा करके शुद्ध पानी पीने का देना है। तो और शहर में जो भी कूड़ा करकट निकलता है उसको अलग से उसका प्लांट लगाना है। तो ये लग रहे काम हो रहे बड़े पैमाने पे। तो इसके लिए अभी जैसे 100 स्मार्ट सिटी चुने गए तो एक मॉडल के रूप में निकलेंगे, लेकिन हर शहर हमारा स्मार्ट शहर हो, हमारे गांव स्मार्ट हों। मोदी जी का ये इस तरीके का सोच है, उस सोच पर काम कर रहे हैं और निश्चित तरीके से काम कितना भी करते जाइए, कुछ ना कुछ बाकी रहता जाएगा, उसको पूरा करते जाएंगे, नए काम निकलते आएंगे। तो ये निरंतर एक प्रक्रिया है जो चलती रहेगी और इसकी जिम्मेदारी से हम लोगों की जिम्मेदारी उसको करने का काम कर रहे हैं। तो आपका जो ये राय है शहरी विकास को लेकर, आप क्या सोचते हैं? जैसे अभी कई सारी चीज़ें हुई, तो आपको क्या लगता है कि जो शहरी विकास है और अभी जो केंद्र सरकार ने कहा है 9 वर्ष पूरे हुए हैं उनके, तो सभी सांसदों और मंत्रियों को कहा गया है कि वो क्षेत्रों में जाएं और विकास कार्य गिनवाएं। तो आप किस नीतियों को लेकर जाएंगे क्षेत्र में और किस कार्य को गिनाएंगे आप? देखिए, ये 30 मई से ये चल रहा है, 30 जून तक ये कार्यक्रम है। तो मोदी जी के द्वारा 9 साल में किसानों के लिए 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन, किसानों के लिए 6,000 रुपये साल में किसान निधि सम्मान, महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे, सौभाग्य योजना के तहत लोगों को बिजली का मुफ्त कनेक्शन, 3.5 करोड़ लोगों को आवास, जनधन खाते खोल करके उनको सुविधाएं देना, लोगों को प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, स्टैंड अप योजना के तहत प्रत्येक बैंक से एक महिला एक शेड्यूल कास्ट को उद्यमी बनाना। तो ये सारी जो योजनाएं हैं जनता तक के उनको पहुंचाई गई हैं, मिली हैं। ऐसे लाभार्थियों को मिलना, उनको याद दिलाना, उनको बताना और विकसित भारत आने वाले समय में मोदी जी 9 साल में इतना काम किए हैं। 25 साल का कार्यक्रम उन्होंने तय किया है जो एक विकसित भारत बनेगा आज़ादी की जब 100 साल पूरे होंगे। तो इस तरह की जो कार्यशैली मोदी जी की है उसको जनता के बीच में लाना, ले जाना, बताना, याद दिलाना। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सोशल वर्कर्स, रिटायर्ड पर्सन जो हैं वो जो जनता के बीच में काम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी बैठक करना, जनसंपर्क करना, राष्ट्र के निर्माण के लिए, देश के निर्माण के लिए, इस तरह का काम हम लोग कर रहे हैं। और हमने खुद सांसद के रूप में कितना क्षेत्र में काम किया, उन चीज़ों को भी, विकास कार्यों को भी हम लोग जनता के बीच में गिनाने और उनको बताने का काम कर रहे हैं। आप शहरी विकास को लेकर क्या सोचते हैं? जैसे हम अभी किस पायदान पर हैं? अभी हमें और कितना विकसित होना रह गया है? हम क्या आगे और कैसे विकसित होंगे? देखिए, जब 2014 के पहले हमारे शहर कचरे से भरे शहर थे। हमारे सरकारी दफ्तर कोनों में थूका पड़ा रहता था। मोदी जी ने 2 अक्टूबर को जब उन्होंने अपने हाथ में झाड़ू उठाया और स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गांधी जी की जयंती के अवसर पर, तब हमारे लोग जुड़े, जनता जुड़ी और झाड़ू लगाने में अपना सम्मान समझने लगे। अभी बहुत काम बाकी है।
बहुत काम बाकी है। लोगों को एक जन आंदोलन के रूप में लेना पड़ेगा। अभी लोग कूड़ा कचरा कर देते हैं, पन्नी फेंक देने का काम करते हैं, या कूड़ा झाड़ू लगा करके एक कोने में डाल देने का काम करते हैं। ये एक जन आंदोलन है जिसको मोदी जी ने शुरू करने का काम किया है। धीरे धीरे करके आंदोलन तेज़ी पकड़ता चला जा रहा है। आज हमारे देश में शहरों में कंपटीशन शुरू हो गया है कि उनको स्टार रेटिंग के हिसाब से उनको प्राइज़ मिले। किस स्वच्छता के मिशन में हम कहाँ आगे आ गए हैं, कितना हम स्वच्छ शहर बना रहे हैं, दीवारें हमारी बढ़िया पेंट है, सड़कें बढ़िया हैं, लोगों को सीवर पड़े हैं, पानी की निकासी अच्छी हो रही है। ये सारी चीज़ों पे कंपटीशन शहरों में शुरू हो गया है। कचरा, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, घर से उठाने का काम शुरू हुआ है, एजेंसियां कर रही हैं। एक जन आंदोलन का रूप धीरे धीरे ले रहे। ये एक आंदोलन का रूप जो है मोदी जी ने देने का काम किया। तो अभी काम बहुत सा बाकी है, लेकिन ये काम की शुरुआत हो चुकी है। स्मार्ट सिटी एक मॉडल के रूप में डेवलप हो रहा है। इनसे लोग सीख लेने का काम करेंगे और बाकी शहरों को भी धीरे धीरे करके स्मार्ट बनाएंगे। तो जैसे अभी प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पे हैं और पूरे भारत ने देखा जिस तरीके से भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का हुआ, और विपक्ष का लगातार यही आरोप है कि पहले भी प्रधानमंत्री जाते रहे हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, उनका भी इसी तरीके से और इससे भी भव्य तरीके से उनका स्वागत हुआ है। तो आप किस तरीके से देखते हैं इसको? विपक्ष झूठ बोल रहा है, कभी स्वागत नहीं हुआ। वहाँ जब लोग जाते थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति बैठाए रहते थे आधे घंटे पौन घंटे, उसके बाद मिलते थे। आज उल्टा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो रेड कारपेट बिछा करके वहाँ का राष्ट्रपति उनका इंतज़ार करता है, वेट करता है। उल्टा हो गया है। वहाँ की जो सिंगर हैं वो अपने देश का जनगण मन राष्ट्रीय गान गाने के बाद मोदी जी के पैर छूती है। ऐसा कब हुआ? विपक्ष को ये हजम नहीं हो रहा है कि मोदी जी की साख लगातार विदेशों में बढ़ती जा रही है, इसलिए वो मोदी जी के विरोध में है, मोदी जी का विरोध करते हैं। अच्छी चीज़ें विपक्ष को अच्छी नहीं लगती। विपक्ष लगातार वीडियो पोस्ट कर रही हैं, तरह तरह की पुराने वीडियोस कहाँ से वो निकाल के पोस्ट कर रही हैं। खैर ये सब अलग बात है, पर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बीते कल हमने देखा कि पटना में महागठबंधन की महाबैठक हुई, तो विपक्ष लगातार ये कोशिश में है कि विपक्ष एकजुट हो जाए। तो क्या लगता है विपक्ष एकजुट हो पाएगी 2024 तक? एकजुट हो जाएगा तो बीजेपी के लिए और अच्छा रहेगा। विपक्ष के नेता एकजुट होंगे, उनके समर्थक एकजुट नहीं होंगे, क्योंकि समर्थक एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। वो जब एकजुट होंगे तो उनका 20 से 25% वोट विपक्ष का वो टूटेगा, शिफ्ट होगा और वो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। मोदी जी को विकल्प के रूप में कमल को वोट देने का काम करेगा। इसलिए विपक्ष जो विकल्प बनना चाहता वो नहीं बन पा रहा है, वो बन ही नहीं पाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकल्प सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही हैं। वो खुद अपना विकल्प हैं, उनका कोई विकल्प विपक्ष में बनने वाला नहीं है, ना बन पाएगा। आप यही कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले, वो चुनौती देने के लायक अभी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं है। विपक्ष लगातार कोशिश तो कर रही है, क्या वो एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट सामने ला पाएंगी? क्योंकि विपक्ष में आप देख रहे होंगे कि लगातार कई ऐसे चेहरे हैं जो कि प्रधानमंत्री के रेस में हैं। तो क्या लगता है कोई एक पर निष्कर्ष निकल के सामने आएगा? ना, राहुल गांधी जी अलग बनना चाहते हैं, नीतीश जी अलग बनना चाहते हैं, ममता जी अलग बनना चाहती, अखिलेश जी भी उसी अपनी दौड़ में हैं, लालू यादव भी अपनी दौड़ में हैं, ये सब, केजरीवाल अपने चक्कर में हैं। तो ये सब के सब प्रधानमंत्री के अंदर दावेदार हैं, ऊपर खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। इसलिए इन लोगों की ना नीतियाँ मिल रही, ना सिद्धांत मिल रहा है, ना उद्देश्य मिल रहा है। सबको मिला के किसी को ये प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। और जिसको भी प्रोजेक्ट करेंगे, किसी को प्रोजेक्ट अगर कर देंगे तो बीजेपी और ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेगी निश्चित तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया। कौशल किशोर जी का भी साफ तौर पर यही कहना है कि वो ना ही नीतियों में वो मिल पाएंगे, ना ही सिद्धांतों में उनका मिलाव हो पाएगा। हमारे साथ सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन दीपक के साथ ओम, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली।
शहरी विकास को लेकर क्या सोचते हैं? जैसे हम अभी किस पैदान पर हैं? बहुत काम बाकी है, लोगों को एक जन आंदोलन के रूप में लेना पड़ेगा। तो आप किस नीतियों को लेकर जाएंगे इस क्षेत्र में और किस कार्य को गिनाएंगे आप? विपक्ष लगातार कोशिश तो कर रही है, क्या वो एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट सामने ला पाएंगी? ना ना ना, इन लोगों की ना नीतियाँ मिल रही, ना सिद्धांत मिल रहा है, ना उद्देश्य मिल रहा है। सबको मिला के किसी को ये प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। विपक्ष को ये हजम नहीं हो रहा है कि मोदी जी की साख लगातार विदेशों में बढ़ती जा रही है।